बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूं। आज हम बात करेंगे नाज़रीन, वज़ीर आज़म नवाज शहबाज शरीफ की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इस वक्त अपोजिशन की वाहिद जमात है, उनको एक आफ़र की गई थी और उसे चेयरमैन PTI इमरान ख़ान ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के ख़िलाफ़ और नए इंतखाबात के लिए आखिरी और हतमी जो फ़ैसला कुन लड़ाई है वो लड़ने का फ़ैसला कर लिया है। और चेयरमैन PTI अगले 1 महीने के दौरान या 20 दिनों के दौरान खौफनाक किस्म की कैंपेन चलाएंगे। हर शहर में इमरान ख़ान पहुंचेंगे और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो उनकी फ़ैसला कुन लड़ाई है उसका आगाज़ करेंगे। आज नाजरीन, चेयरमैन PTI इमरान ख़ान की सरबराही में तहरीक इंसाफ के बड़े अहम और फ़ैसला कुन किस्म के इजलास हुए। पहला इजलास सियासी कमेटी का था। इस सियासी कमेटी में जो पंजाब में मुस्लिम लीग नून की जब चंद महीनों की हुकूमत आई थी हमज़ा शहबाज की, इस दौरान जो तहरीक इंसाफ के वर्कर, कारकुन और उनके जो रहनुमा, उनके जो लीडरान हैं, उनके ख़िलाफ़ जो सियासी इंतकाम की बुनियाद के ऊपर कार्रवाई की गई थी पंजाब पुलिस की जानिब से, और जिन जिन लोगों ने अहकामात दिए थे उसके ऊपर वज़ीर दाखिला पंजाब कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर ने वो ब्रीफिंग दी और ये बताया कि 7 दिन के अंदर तमाम जो तहकीकात हैं, इंक्वायरीज़ हैं, वो मुकम्मल कर ली जाएंगी। जिन जिन लोगों के नाम सामने आए थे इब्तदाई तहकीकात में, उन सब को मुअत्तल कर दिया गया है और अब वो इंक्वायरी भुगत रहे हैं। और इंक्वायरी के बाद जिस लेवल का उनका किरदार होगा उसी लेवल के मुताबिक उनको सज़ा मिलेगी। फैसलाबाद की एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी। एक सब इंस्पेक्टर थे, उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डिसमिस सर्विस एक कम सज़ा है, ये दोबारा बहाल हो जाएंगे। ये बहुत रेयर होगा कि एक पिस्तौल एक आम खातून, एक आम शहरी और एक सियासी रहनुमा के ऊपर आप ताने, और ये एक बड़ा क्राइम है और इसी क्राइम की बुनियाद के ऊपर उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया है। कुछ लोग इसको मिक्स कर रहे हैं कि शायद उनको सस्पेंड किया गया है। सस्पेंशन और चीज़ होती है और डिसमिस फ्रॉम सर्विस और चीज़ होती है। अगर किसी सरकारी मुलाजिम को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया है तो उसकी बहाली के लिए भी एक बड़ा सख्त और लंबा प्रोसीजर और प्रोसेस है। कोर्ट में वो अपील कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको साबित करना होगा कि कैसे आप वहाँ पर इनोसेंट थे या फिर आपने वो जो काम किया है वो जो है वो कानून के मुताबिक ठीक था। बहरहाल ये एक लंबी कहानी है। इसी तरीके से आपको और भी जो है वो अगले चंद दिनों तक चीज़ें मिलेंगी कि किस तरीके से पंजाब पुलिस का सियासी इस्तेमाल किया गया और उसी बुनियाद के ऊपर ये जो कार्रवाई है, इसकी तहकीकात जो हैं नाजरीन, वो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से तक भी पहुंच सकती हैं, वज़ीर आज़म तक पहुंच सकती हैं, वज़ीर आला पंजाब उस वक्त के जो थे हमज़ा शहबाज, उधर तक पहुंच सकती हैं। और अताउल्लाह तारड़ का तो आपको पता ही है, उनका तो वैसे ही नाम आ रहा है और उनको गिरफ़्तारी उनकी के छापे भी मारे जा रहे हैं। गो कि आज उन्होंने 14 दिन की हिफाजती ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से करा ली है। लेट्स होप कि जो कसूरवार थे उन सबको सज़ाएं मिलेंगी। बहरहाल वज़ीर दाखिला ने यह बताया कि हफ्ते तक इनकी तमाम की इंक्वायरीज़ मुकम्मल हो जाएंगी और उसके बाद कार्रवाई का अमल शुरू होगा। FIR से लेकर डिसमिस सर्विस और महकमाना कार्रवाई इनके ख़िलाफ़ भी इनिशिएट की जाएगी। ये तो हो गया महकमाना कार्रवाई, जबकि जो पॉलिटिकल कार्रवाई है वो भी वज़ीर दाखिला का यही बताना था कि वो भी जल्द इनिशिएट की जा रही है। तो इमरान ख़ान और PTI के दीगर रहनुमाओं ने कहा कि जिन लोगों ने सियासी बुनियादों के ऊपर घरों के ऊपर छापे मारे, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और जिस तरीके से लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरूह और उनके साथ खेल खेला गया, उनको किसी तौर पर भी माफ़ नहीं किया जाएगा। सियासी सूरत हाल के ऊपर नाजरीन, आपके इल्म में है 14 अगस्त जिस वक्त शुरू हो रहा था, यानी कि 13 अगस्त और 14 अगस्त की दरमियानी शब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़िताब किया था कौम से, और उस ख़िताब में उन्होंने ये कहा था कि तमाम जमातों को मिसाक मईशत की मैं दावत देता हूँ कि आएँ और पाकिस्तानी मईशत को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। ये मिसाक का लफ्ज़ इनको जचता तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस किसी भी मिसाक के ऊपर ये लोग अमल दरामद तो करते ही नहीं हैं। मिसाक जमहूरियत भी था, मिसाक अब मीशत की बातें की जा रही हैं। मिसाक जमहूरियत अभी साइन ही किया था, तो पहली हुकूमत ही आई थी कि नवाज़ शरीफ जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के साथ वो मिसाक जमहूरियत को साइन किया था,
उन्हीं की जमात की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए इफ्तिखार चौधरी की अदालत में नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो काला कोट पहन कर पहुँच गए थे और उनको डिस्क्वालीफाई कराने की उन्होंने पूरी कोशिश की थी। और बाद में हमने देखा कि वो जो यूसुफ रज़ा गिलानी वाला मुकदमा था, केस था, उसमें उनको सज़ा हुई और यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हट गए। लेकिन क्या करें, मजबूरी है और एक ही तरह की सियासत है, रवायती अंदाज़ में ये सियासत करते हैं। अब वही यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, इनके सेनेट में क़ैद ऐवान हैं और वफाक में भी ये हुकूमत में हैं और सारे मामलात इनके साथ हाथ चलाए जा रहे हैं। तो मिसाक का लफ्ज़ जो है वो अगर कहीं सामने आता है तो जो सियासी तालिब इल्म हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक और ड्रामा, एक और लॉलीपॉप अवाम को और एक ढंगोसला अवाम के साथ शेयर किया जा रहा है। बहरहाल इस मिसाक के ऊपर तहरीक इंसाफ ने अपना ऑफिशियल रद्द-ए-अमल आज दिया है और आज के इजलास में इस पेशकश को यकसर मुस्तरद कर दिया गया है। पीटीआई का ये कहना है कि जिन लोगों के पास कोई सियासी पॉलिसी नहीं है, जिन लोगों के पास कोई मुआशी रोड मैप नहीं है, जो लोग सिर्फ इक़्तिदार करना चाहते हैं और सियासी इंतकाम के ऊपर यकीन रखते हैं, इनके साथ बैठना गुनाह होगा। और उनका कहना था कि जो मिसाक मईशत या इस तरीके से जो बात होती है, ये उन ममालिक में होती है जहाँ पर जमहूरियत नहीं होती, जहाँ पर सोशलिज़म हो या फिर एक ही तर्ज़ हुक्मरानी हो, और उसमें बेहतर करने के लिए जो आप सब लोगों के से राय मांगे, जैसे चाइना में है या चाइना में जैसे है या किसी दौर में रशिया में हुआ करता था। तो पीटीआई इसे अक्सर मुस्तरद करार देती है और ये कहती है कि हमारा जो मुआशी मॉडल है वो इनसे डिफरेंट है। हमने अपने दौरे हुकूमत में 55 लाख मुलाजमतें पैदा की और यहाँ पर जिस तरीके से क्राइसिस पैदा किए जा रहे हैं, इससे महंगाई का, इससे बेरोज़गारी का एक नया तूफ़ान जो है वो सामने आएगा। लिहाजा हम इन लोगों के साथ नहीं बैठ सकते जिनका मुआशी कोई रोड मैप ना हो, जिनके पास मुआशी कोई पॉलिसीज़ ना हों और सिर्फ़ इंतकाम, सियासी इंतकाम के ऊपर जो लोग यकीन रखते हों, हम उनके साथ हरगिज़ नहीं बैठ सकते। आज के इजलास में इस बात का भी फ़ैसला किया गया कि चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान जो हैं वो 19 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक 14 मुख्तलिफ़ जलसे करेंगे और हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएँगे। पीटीआई से कह रही है कि ये हतमी और फ़ैसला कौन सियासी तहरीक होगी, लड़ाई होगी, जिसमें हुकूमत को मजबूर किया जाएगा कि वो नए इंतखाबात वक्त के ऊपर कराए या फिर नए इंतखाबात का वो ऐलान करे। मैंने आज उनसे ये सवाल किया कि फवाद चौधरी साहब ने जब बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैंने उनसे पूछा कि हुकूमत की जानिब से ये कोशिशें की जा रही हैं कि बैकडोर डील की जाए या फिर टॉक्स की जाएँ, तो उस पे ऊपर उनका कहना था कि कोई बैकडोर टॉक नहीं होगी और ना ही हम बैकडोर टॉक के ऊपर यकीन रखते हैं। जो भी बात होगी वो अवाम के सामने होगी और हमारे बात यही है कि इंतखाबात के ऐलान के अलावा हम किसी सूरत और कोई बात नहीं करेंगे। इंतखाबात के फ्रेमवर्क के अलावा हम की कोई और बात हमें काबिल कबूल नहीं होगी। जबकि उन्होंने बड़ा वाज़े अंदाज में कहा कि हम बैकडोर टॉक्स या फिर डील के ऊपर हरगिज़ यकीन नहीं रखते। अब वक्त गुज़र चुका है कि आप बंद कमरे के अंदर इजलास में फ़ैसले करें और अपना फ़ैसले जो हैं वो मुल्क और कौम के ऊपर मुसल्लत कर दें। आज के इजलास में एक अहम और बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात शहबाज गिल को ऑन करने का भी फ़ैसला किया है और उनके साथ खड़े होने का भी फ़ैसला किया है। मज़म्मत की गई है और वकील के ज़रिए जो इमरान ख़ान साहब ने आज जीएनएन में एक टीवी के ऊपर इंटरव्यू में जो उन्होंने फ़रियाद रीस को दिया कि शहबाज गिल को कपड़े उतरवा कर उनको नंगा करके तशद्दुद किया गया, ये इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है। और शहबाज गिल के मामले के ऊपर तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया और ये फ़ैसला किया कि वो आलमी सतह के ऊपर जो NGOज़ हैं, बड़े बड़े इदारे हैं जो कि इंसानी हकूक़ की जो वायलेशन इसमें केस में की गई है, इसको उजागर किया जाएगा और इस मामले को और शहबाज गिल के ऊपर होने वाले तशद्दुद को आलमी सतह के ऊपर उजागर किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आप इस खौफ से इंतखाबात नहीं करवा रहे क्योंकि आपको ख़तरा और ख़दशा है कि कहीं तहरीक इंसाफ इलेक्शंस ना जीत जाए। फवाद चौधरी ने कहा कि अगर आपको ये खौफ है तो फिर ये जमहूरियत तो ना हुई, तो इससे बेहतर है कि आप इलेक्शन ना कराने के बजाय आप फिर मार्शल लॉ लगवा लें, क्योंकि जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। और उन्होंने कहा कि हम हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो नए इंतखाबात कराने के लिए मजबूर हो। जबकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी तनकीद की गई, उनके किरदार के ऊपर भी तनकीद की गई और ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिशें की जा रही हैं जो किसी सूरत भी पूरी नहीं होंगी।
कानूनी लड़ाई लड़ने का भी ऐलान किया गया और ये कहा गया कि जो तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जैसे जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आज उस केस की समाअत होगी और पीटीआई ये समझती है कि हमें इस केस में रिलीफ मिल सकता है और जिसके वाज़ेह इम्कानात भी मौजूद हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ मैं हाज़िर हूँगा। आखिर में डिस्क्रिप्शन में हमारे एक फैमिली चैनल मौजूद है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे सब्सक्राइब भी करें और वीडियोस भी देखा करें। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ मैं हाज़िर हूँगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।